और अब यहां चौथा अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम अपने अध्ययन को आगे पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इसको चाहें तो पर्सनली रूप से पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने यहां पर अभी आपको केवल पढ़ के जो वचन सुनाए हैं। दूसरे वचन में यहां पौलुस लिखते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहां पर पौलुस बहुत ही अच्छी बात लिख रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि प्रार्थना में लगे रहो। तो मसीही विश्वासी प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें, प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में वास करें। और इसके साथ ही हम सब के लिए भी प्रार्थना करें, जो लोग प्रचार करने वाले हैं, जो लोग परेशानी में हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को प्रार्थना के साथ, ताकि प्रभु के काम हो सके। हम प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, जगह जगह जाकर, घर घर जाकर अपने ऊपर एक बड़े खतरे को लेकर के वो लोग प्रचार कर रहे हैं। अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में हमें उन्हें याद रखना होगा। पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो। सुबह शाम जब भी हम प्रार्थना करें, सबको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि शैतान के बंधन उनसे तोड़े जा सके। जो लोग उन्हें परेशान करने वाले हैं या उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी में डालने वाले हैं, उन सब से उनका बचाव हो सके। हम प्रार्थना करें अपने प्रार्थनाओं में कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों का पहरा हर एक प्रचारक, हर एक सच्चे मसीही विश्वासी के चारों ओर लगाए, जो उसकी रोशनी को फैला रहा है, उसके वचन को बढ़ा रहा है। और हम सब के लिए ऐसा द्वार खुले कि हम अब उसके वचन का जो भेद का वर्णन है, जो क्रूस की कथा है, वो लोगों तक पहुंचा सके। इस बात को पौलुस यहां पर कहते हैं। और पांचवा जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। यहां पर पौलुस जो कह रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझना है, अवसर है। पौलुस ये बात क्यों लिख रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं तो यहां कैद में होकर के भी प्रभु का कार्य कर रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे पास मौका है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम इस तरीके से प्रभु का कार्य कर सकते हो। इस अवसर को बहुमूल्य समझो, इस अवसर को भुनाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हर एक अवसर को, हर एक मौके को हमें प्रभु के लिए भुनाना है, उसको इस्तेमाल करना है। कोई सा भी वो अवसर हो, चाहे वो हम एक साथ बैठकर अपने कुलीग्स के साथ बैठे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, या अपने रिलेटिव के साथ बैठे हैं। प्रभु के वचन को हमें अधिकाई से फैलाना है, अपने अंदर भी ग्रहण करना है और उसे अधिकाई से फैलाना भी है। हर एक अवसर को हमें वहां पर इस्तेमाल में लाना है। पौलुस तो देखिए, पौलुस से हम सीख करके शांति ले सकते हैं कि पौलुस तो कैद खाने में है, उसके बावजूद भी पौलुस क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन में आनंदित हैं, ताकि उसकी प्रचार हो रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे लिए अवसर है, यह अवसर है कि हम प्रभु के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें और एक दूसरे को हम सिखाएं, एक दूसरे को हम चेताएं और प्रभु का प्रचार और प्रसार करें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। छठे वचन में पौलुस लिखते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शब्द हैं, जब तुम बाहर वालों के साथ या अविश्वासियों के साथ प्रभु का वचन बांटते हो, या फिर कोई बात बताते हो, वचन के विषय में कोई बात करते हो, या फिर दुनियावी ही बात कोई करते हो, तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। अनुग्रह सहित, यह याद रखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और आप पर हुआ है, और अपनी बात को सलोने तरीके से, मन भावने तरीके से, अवसर को बहुमूल्य समझकर। यह पांचवा और छठा वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहां पौलुस कह रहे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, और तुम्हारा जो वचन है वो अनुग्रह सहित और सलोना हो। यानी मन भावनी बात होनी चाहिए, सुहावनी बात होनी चाहिए, दूसरे तक वो जो है मीठे तरीके से पहुंचे उस तक, और हम हर तरीके से उचित रीति से उत्तर देने वाले हो उन अविश्वासियों को, उन बाहर वालों को, चाहे वो वचन के विषय में हो, चाहे वो संसारिक ज्ञान के विषय में हो, चाहे वो हमारे व्यवहार या हमारे चाल चलन के विषय में हो। जब भी हम किसी से बात करें तो अपने वचन के द्वारा उस अनुग्रह को शामिल करके, उस अनुग्रह को याद करके, बड़े प्रेम से और बड़े सुहावनी बातों के साथ हम उस अवसर को बहुमूल्य जान करके लोगों तक हम उस बात को पहुंचाएं जो बात प्रभु के प्रचार की है या उसके वचन की है। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं कि हमें
सबको उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को एक दूसरे को, जो मसीही विश्वासी हैं एक दूसरे को तो वो प्रेम से बात कर रहे हैं, उनके साथ अनुग्रह से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरों को उत्तर देते हैं, जब कोई हमारे विषय में गलत बात कह देता है या वचन के विषय में गलत बात कह देता है या प्रभु यीशु मसीह को लेकर के कोई गलत बात कह देता है, तो हम उसे उचित रीति से उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसी वो भाषा वो बोलता है वैसी ही भाषा में हम उसको जवाब देते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने वचन को अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। तो हम जब किसी को जवाब दें या किसी को उत्तर दें, चाहे वो मसीह के विरोध में बोलने वाला कोई मसीह विरोधी ही क्यों ना हो, हमारा वचन सलोना हो, मधुर हो, मीठा हो, उसे आशीष देने वाला हो, प्यारा हो, जैसी उसकी भाषा थी। मान लीजिए अगर वो वचन को लेकर के हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, ठट्टा उड़ा रहा है, या प्रभु यीशु मसीह को लेकर उनका मजाक बना रहा है, उनका विरोध कर रहा है, तो हमें वैसी अपनी भाषा को नहीं करना है कि हम भी उनका मजाक उड़ाएं या उनके भगवानों का या उन चीजों का मजाक उड़ाएं। नहीं, हमें उस अनुग्रह सहित अपने वचन को बोलना है, सलोने तरीके से, मनभावने तरीके से, मीठे तरीके से, आशीषित करके उन्हें, और इस तरीके से मीठा जवाब उन्हें देना है ताकि हम उन्हें प्रभु की उस स्वभाव को, प्रभु के उस चरित्र को, प्रभु की शिक्षाओं को उस जवाब से उन तक पहुंचा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत जरूरी है कि मसीही विश्वासी जब किसी को जवाब दें या किसी को उत्तर दें तो वो अनुग्रह सहित सलोना हो और अवसर को बहुमूल्य समझना है। जैसा कि अभी बीते दिनों बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें भी अगर हम लोग बड़े प्रेम से, अगर सच्चाई के साथ उन तक अपनी बात को पहुंचाते, तो शायद उस अवसर को हम बहुमूल्य समझते कि जो लोग मसीह को जानते नहीं है, अनजाने में मसीह का विरोध कर गए हैं, उन तक अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ उस बाहर वालों को हम समझाते, अपने वचनों को अनुग्रह सहित उन तक पहुंचाते और उन्हें उचित उत्तर देते, ताकि हो सकता था कि उनको जब यह जवाब दिया जाता, उचित जवाब दिया जाता, तो वो शायद प्रभु को भी ग्रहण करने वाले हो सकते थे, या प्रभु की वचन को जानने वाले हो सकते थे, या हो सकता था कि हम उन तक प्रभु का प्रचार पहुंचा सकते थे। तो यहां पर बहुत ही सावधानी के साथ मसीही विश्वासियों को अपना बिहेवियर करना है। बाहर वालों के साथ हमें अवसर को बहुमूल्य मानकर अपने वचनों को बड़े ही शालीनता के साथ अपनी बात को रख के उन्हें उत्तर देना है। तो यहां पर हमने 6ठे वचन तक का अध्ययन किया है, और मैं चाहूंगा कि 7वें वचन से लेकर लास्ट 18वें वचन तक का जो अध्ययन है वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।